नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था परिवर्तन। संपूर्ण विश्व में मुद्रा के आधार पर अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होता है। जहां जिस प्रकार की मुद्रा है, उसकी जितनी वैल्यू है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। और भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर मुद्रा वर्षों तक बदलती रही है। कभी सोने के धातु से व्यापार हुआ है, कभी चांदी की धातु से व्यापार हुआ है, कभी तांबे से हुआ है, कभी कांसे से हुआ है। व्यापार की धातुएं भारतवर्ष में लगातार परिवर्तित होती रही हैं। जो भी राजा आया है उसने अपनी धातु सुनिश्चित की है। इसका कारण यह था कि जब हम अपनी धातु सुनिश्चित कर लेते थे कि हम इस धातु के आधार पर व्यापार करेंगे, तो जो ज्यादा मात्रा में धातु होता था उस आधार पर आप व्यापार करते थे, तो उस धातु की कीमत हम स्वयं ही बढ़ा देते थे, तो हमारे मुद्रा का वैल्यू जो होता था, कॉस्ट बढ़ जाता था। लेकिन बाद के कालखंड में जब विश्व युद्ध हुए हैं और अमेरिका ने संपूर्ण विश्व के सोने को जब्त कर लिया है और उसने कहा कि अब सोने से व्यापार नहीं होगा, सोना लूट लिया जाता है, इसलिए आप सभी हमसे बॉन्ड लीजिए और बॉन्ड के आधार पर व्यापार करिए। फिर उसने बॉन्ड को हटाया और बॉन्ड की जगह पर डॉलर ला दिया और संपूर्ण विश्व के व्यापार को अपने डॉलर से नियंत्रित करने लगा। डॉलर की जगह पर उसने स्विफ्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपना स्विफ्ट का प्रावधान भी लाया। स्विफ्ट बहुत अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक से पूरा व्यापार विश्व का नियंत्रित होता है। तो अमेरिका ने व्यापार को सोने के आधार पर नियंत्रित किया। अगर अमेरिका के व्यापार को ध्वस्त करना है, ये डॉलर को ध्वस्त करना है, तो हम भारत में चांदी को महत्व दे सकते हैं, तांबे को महत्व दे सकते हैं, किसी भी अन्य धातु को महत्व दे सकते हैं जो भारतवर्ष में ज्यादा है। हम उसके आधार पर भारतवर्ष में नोट छापेंगे। लेकिन यह काम हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ राष्ट्रों का समर्थन चाहिए, क्योंकि राष्ट्रों के मध्य व्यापार होता है। तो राष्ट्रों को सहमति होनी चाहिए कि हम सभी मिलकर धातु परिवर्तन करने वाले हैं, अब हम सोने से चांदी पे जाने वाले हैं या तांबे पे जाने वाले हैं। तो यह टेक्निक अपना के मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है और इसी मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था परिवर्तन को हम आज के कालखंड में समझने का प्रयास करेंगे, जब भारतवर्ष में डॉलर के आधार पर रुपए का वैल्यू लगातार गिरता चला जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत के पास सोने के खादान कम है, भंडार कम है, सारा सोना भारत का लूट लिया गया, सोने के आधार पर मुद्रा की वैल्यू बना दी गई। अब भारत के पास सोना कम है तो नोट भी छापेगा भी अपने विकास के लिए, तो उसका वैल्यू गिरेगा। उसका वैल्यू गिरेगा तो भारत अपने विकास के लिए जितना धन छापेगा उसकी वैल्यू गिरेगा, भारत का अर्थव्यवस्था उतनी पीछे की तरफ जाता चला जाएगा। और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं उठ पा रही है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सोना नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है। भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया है इसी 2014 के पश्चात, जब भारत में डिमोनेटाइजेशन लाया गया है। डिमोनेटाइजेशन लाया गया, नोटबंदी कर दिया गया। नोटबंदी कर दिया गया तो जितनी भी कैश इकोनॉमी थी, मतलब नोटों पर आधारित जो भी समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी भारतवर्ष में, वो सारी अर्थव्यवस्था टूट गई। जब नोट आधारित कैश इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई तो कैश इकोनॉमी के जगह पर डिजिटल इकोनॉमी ने स्थान ले लिया। तो कैश इकोनॉमी पे डिपेंडेंट जो भी समाज था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जो व्यापारी समाज था, छोटा व्यापारी समाज था, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को कैप्चर किया बड़े उद्योगपतियों ने। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था से भी लोगों को रोजगार मिला, ऐसा नहीं है। डिलीवरी बॉय ये सब डिजिटल अर्थव्यवस्था से ही व्यापार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ऐसा प्रावधान लाई है कि अब यूपीआई पे भी वो टैक्स लगा रही है और कह रही है कि मर्चेंट उसका भरेगा, लेकिन ग्राहक से हम पैसा नहीं लेंगे। अब मर्चेंट कौन है? जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजॉन हो गया, ये सभी मर्चेंट हैं और इन सबों से ग्राहक सामान खरीदता है, तो ये अपने प्लेटफॉर्म का एक चार्ज वसूलती है। अब ये क्या करेंगी कि कुछ दिन बाद प्लेटफॉर्म चार्ज अपना बढ़ा देंगी। अब लोग क्या है कि कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी में पहुंच गए हैं, ऑनलाइन परचेजिंग ज्यादा बढ़ गया है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्रय विक्रय टैक्स का एक नया प्रावधान लाया जा रहा है। ये डायरेक्ट सरकार टैक्स नहीं ले रही है। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, वो तो दूसरा कर हो गया। लेकिन एक क्रय विक्रय कर भी लाया जा रहा है और ये भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है। भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि क्रय विक्रय पर भी टैक्स लग रहा है यूपीआई सिस्टम के माध्यम से। कि आप अगर कोई सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, तो आपके क्रय विक्रय में भी टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, वो मर्चेंट से लिया जाएगा और मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म का दाम बढ़ाकर आपसे वो पैसा वसूल करेगा। तो कान उल्टा करके पकड़ा गया है। लेकिन यह क्रय विक्रय कर, निर्मला ताई जी का जो सिद्धांत है उसको जनमानस को समझने की आवश्यकता है कि यह सरकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद अब क्रय विक्रय टैक्स भी ला रही है और यह क्रय विक्रय टैक्स उद्योगपतियों के दबाव में लाया जा रहा है
उद्योगपति समाज यह जानता है कि भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था डिजिटल इकोनॉमी पर निर्भर हो गई है। वो ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करती है, आलसी हो गई है, कैश इकोनॉमी पे निर्भरता खत्म हो चुकी है। तो अब यहां पे एक और टैक्स का प्रावधान लाया जाए, क्रय विक्रय टैक्स, और यहां पर डायरेक्ट सामान खरीदने और बेचने इन पर टैक्स लगाया जाए। सामान पर जो टैक्स लगेगा वो अलग, लेकिन अब आप मुद्रा पे भी टैक्स देंगे, मुद्रा के क्रय विक्रय पर भी टैक्स देंगे। यह भारतवर्ष क्या संपूर्ण विश्व के इतिहास का इकलौता ऐसा मामला है जहां इस प्रकार का टैक्स लाया जा रहा है। और जनता को आज जन जागृति की आवश्यकता है कि इस प्रकार के नए टैक्स के प्रावधान का विरोध करिए, क्योंकि यह अंग्रेजी शासन से भी बुरी स्थिति है। यहां पर तो आपको सामान पर जो इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है वो देना ही पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स जो आप देते ही हैं। अब क्रय विक्रय पर भी टैक्स होगा। और अब देखिए, पहले इन्होंने कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी पे गए, अब डिजिटल इकोनॉमी पर जब ये क्रय विक्रय टैक्स लगा देंगे, यूपीआई टैक्स लगा देंगे, तो वहां से आप देखिएगा कि फिर से कैश इकोनॉमी की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जाएगी और फिर से एक समाज जो डिपेंडेंट है डिजिटल इकोनॉमी पर वो फिर से बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि लोग प्लेटफॉर्म चार्ज ज्यादा नहीं देंगे, कुछ ही लोग प्लेटफॉर्म चार्ज ज्यादा देंगे जो बहुत ज्यादा धनी है। और भारत में बहुत ज्यादा धनी लोगों की संख्या बहुत कम है। तो भारत के लोग सोचेंगे कि हम जाके दुकान से सामान खरीद लें, हम क्यों डायरेक्ट क्रय विक्रय टैक्स देंगे। तो वहां पे डिजिटल इकोनॉमी फिर टूटेगी। तो हमको अर्थव्यवस्था की यह नीतियां नहीं समझ में आ रही है कि मोदी सरकार किस प्रकार की नीतियां बना रही है, निर्मला ताई किस प्रकार की नीति बना रही है कि एक बार आप कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी पे गए और फिर डिजिटल इकोनॉमी से कैश इकोनॉमी पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था की नीति क्या है। हम निर्मला ताई जी से यही कहना चाहेंगे कि हमको आपकी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए मजबूर मत करिए, इस प्रकार का नया क्रय विक्रय टैक्स मत लाइए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार अर्थव्यवस्था का विश्लेषण आपका कर देंगे आज के समय में, तो ये जो अर्थव्यवस्था का गुब्बारा है वो फूट जाएगा और जो सरकार कल गिरनी चाहिए वो आज ही गिर जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि अभी भारत में अस्थिरता है, क्योंकि मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हूं। तो इसीलिए उनसे निवेदन है कि इस प्रकार के क्रय विक्रय टैक्स को भारत में मत लाएं, अर्थव्यवस्था को बार बार उठा पटक मत करें। यह भारत के लिए नुकसानदायक है, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांजिशन, डिजिटल इकोनॉमी से फिर कैश इकोनॉमी में ट्रांजिशन, यह भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा भारत की अर्थव्यवस्था को। इस प्रकार का गलत कदम मत उठाएं, वरना वो भी पछताएंगे, संपूर्ण भारतवर्ष पछताएगा और लोग गाली देंगे। और यह बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और जो लोग यह सिद्धांत समझते हैं क्रय विक्रय का, अर्थ मुद्रा स्थिति का, वो स्पष्ट रूप से इसका विरोध करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जन जागृति करेंगे, युवाओं का, समाज का, और इस प्रकार के क्रय विक्रय यूपीआई टैक्स का विरोध करेंगे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।